इसके निर्देशांक 1,2 -4, -3 और 4,1 है। इस 3 बिंदु दिया है, तीनों बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है बच्चे, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। और आइए अब जानते हैं ये आसान तरीका क्या है जिसको लगा सके। तो हम 1, 2 -4, -3 4, 1 ये 3 बिंदु दे दिया। इसमें से कोई 3 बिंदु में से एक बिंदु सेम टू सेम ले लीजिए और सेम टू सेम ले लीजिए। तो हम पहला ही बिंदु ले लेते हैं 1, 2 और ये बिंदु दोनों प्लस में है, +1 है +2 है। तो इसके विपरीत चिन्ह लेना है, -1 -2। इस तीनों बिंदु में से कोई एक बिंदु ले लीजिए और जो उसका चिन्ह प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और प्लस है दूसरा माइनस है तो प्लस कर सकते हैं, प्लस है तो माइनस कर दिए। अब इस बिंदु को जो लिए हैं सब में से घटाएंगे उसी चिन्ह में से, तो -1 -2 -1 -2। अब सब में घटा दीजिए, तो इसमें से घटा देंगे तो एक बिंदु 0 0 आएगा। तो इसका कोई मतलब नहीं। +1 में से -1 घटाएंगे 0, +2 में से -2 घटाएंगे 0। अब इस बिंदु का कोई मतलब नहीं है। अब इसमें से घटाते हैं -4 -1 -5 -3 -2 -5। ये बिंदु -5 -5 आ गया। दूसरा बिंदु 4 ये प्लस है, 4 -1 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और +1 में से -2 घटाएंगे तो -1 बचेगा। हमारा हम क्या बताए हैं, तीनों बिंदु में से कोई एक बिंदु सेम ले लीजिए, उस बिंदु का चिन्ह अगर माइनस में है तो प्लस कर लीजिए, प्लस है तो माइनस कर लीजिए। एक प्लस और दूसरा माइनस हो जाता है, तो इसमें भी एक प्लस और दूसरा माइनस, मतलब एक बिंदु को 0 0 करना रहता है। तो 0 0 कर लिए। अब इसके बाद क्या करिए, जो ये पहले जो आया है उसके जो संख्या है ये लास्ट वाली संख्या पर ले जाएगी। इस वाली संख्या को इसमें मल्टीपल कीजिए और ये वाली संख्या को इसमें मल्टीपल कीजिए। मतलब जो बाहर वाला है अंदर वाला में चला जाएगा, अंदर वाला बाहर वाला में चला जाएगा। तो -5 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो -5 × 3। अब इसके बाद बीच में माइनस लगा देते हैं, माइनस लगा देंगे, इसको कोष्टक में बंद कर लीजिए। -5 में -1 का गुणा करेंगे, -5 × -1। तो ये और नीचे क्या करते हैं, 2 का भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। इसके बाद क्या करें, 5 15, यहाँ पर -15 माइनस प्लस 5 आ जाएगा। और क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, -15 -5 -20 आ जाएगा, और 2 का डिवाइड कर दीजिए, -10 आएगा। बच्चे कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, अगर माइनस में आ जाता है तो इसको बना लेते हैं +10 वर्ग। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, वर्ग मीटर हमारा 10 वर्ग। देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, आप जो तीनों बिंदु दिया है इसको बटे में लिख दीजिए, 1/2 -4/-3। अब यहाँ पर लिख दीजिए 4/1, और ये बिंदु जो है एक बार और इसे यहाँ पर लिख दीजिए 1/2। मतलब कि 1/2 यहाँ पर कर दिए, इसको -4/-3 कर दिए, +4/1 कर दिए, और इसी बिंदु को एक बार और लिख दिए। अब ऐसे त्रिज्या कैसे मल्टीपल कीजिए, मल्टीपल करने के बाद 4 गुना के -8, फिर इसके बाद -8 के बाद
4 तिहाई -12 और 1 में 1 का करेंगे +1, कोष्टक बंद कर दीजिए, बीच में माइनस चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद क्या करिए, अब ऐसे मल्टीपल करेंगे इस तरह से, तो -3, 1 में -4 का करेंगे -4, 2 में 4 का करेंगे +8 और नीचे 2 का डिवाइड कर दीजिए। क्या रूल बनाए हैं, 3 बिंदु दिया, आप इनको तीनों को बटे में करके जो शुरू वाला बिंदु है 1,2 उसको एक बार और लिख दीजिए और ऐसे पहले एक बार तिर्यक मल्टीपल कर लीजिए, बीच में माइनस चिन्ह लगा दीजिए। फिर उसके बाद दूसरा जो नीचे की ओर तीर है उसको मल्टीपल कीजिए, उसका मल्टीपल करके मान रखिए, उसमें 2 का भाग दे दीजिए। अब भाग देने के बाद तो जोड़िए इसको, 12 8 20 -20 में से 1 घटा देंगे तो -19 आ जाएगा। 4 3 7 7 8 में से -7 घटाएंगे और इसकी वजह से -1 आ जाएगा और नीचे 2 कर दीजिए तो -20 बटा में 2 आ जाएगा, 19 -1 20 और एक घटा देंगे तो -10 आ जाएगा। और -10 जो होता है क्षेत्रफल प्लस में होता है तो +10 लिख देंगे। यही हमारा वर्ग मीटर या वर्ग इकाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि x1 y1 1 करते हैं, x2 y2 1, x3 y3 1। इस नियम पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ पर x1 y1, इसको x1 y1 कर लीजिए, इसको x2 y2 कर लीजिए, इसको x3 y3 कर लीजिए और इसमें मान रख देंगे तो हमारा इस तरह से रिमांड निकल आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 3 नियम है। जो आपको नियम आसान लगे उससे आप हल कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। बच्चे, मेरे चैनल का नाम यस मैथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।